नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नाट्यशास्त्र को लेकर के काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने वाचिक अभिनय के बारे में पढ़ा और फिर नाट्यशास्त्र का कितना उपयोग है या नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जो प्रोसेस लिखा है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कितनी पारंपरिक हैं हमारे देश के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे भारत के लिए। लेकिन हमने वेस्टर्न प्रोसेस के बारे में भी बातचीत की थी कि कैसे हम अपनी चीज़ों को छोड़ करके या अपनी परंपरा को छोड़ करके पाश्चात्य की तरफ चले जाते हैं। तो मैं हर बार ये कहना चाहता हूँ कि पाश्चात्य की तरफ जाना गलत नहीं है, उनकी अच्छी चीज़ों को हमें लेना चाहिए, लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं वो गलत है। जो इधर काफ़ी या जो पूरा आधुनिकीकरण थिएटर में हुआ, वो उसमें ये चीज़ देखने को नज़र आई कि हमने लगभग पाश्चात्य चीज़ों पर ही अपना अवलंबन रखा है और नाट्यशास्त्र के प्रोसेस को लगभग छोड़ ही दिया और वो सिर्फ पढ़ाने की विषय वस्तु रह गई। और ड्रामा स्कूल में हम जाते हैं तो बस वहाँ पढ़ाने जैसी बात रह जाती है कि हाँ भाई, नाट्यशास्त्र एक विषय है और उसे हमने पढ़ा दिया, या एक दो नाटक नाट्यशास्त्र या अपने संस्कृत नाटक कर लिया या पढ़ लिए, बस उससे ज़्यादा हम उस पर नहीं बढ़ पाते। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। खैर, आज एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ मैं, नाट्यशास्त्र से संबंधित ये चीज़ है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको भी सोचने पे मजबूर करेगा। जब मैं भी जब पढ़ रहा था तो ये बात मेरे दिमाग में आई कि हाँ, ये जो बात मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ तक सच है, और ये आपको भी सोचना चाहिए इस विषय में, और ये बहुत ही एक ज़रूरी विषय है। मेरे इस लेक्चर में या इस वीडियो में मेरा जो विषय है वो नाट्यशास्त्र और नास्तिकतावाद। तो ये एक ऐसा विषय है जो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं नाट्यशास्त्र और नास्तिकतावाद की बात कर रहा हूँ तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जो ये कहते हैं कि वो आस्तिक नहीं है, वो हमारे रंगकर्मी भी हो सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कला के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या आम जनता में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिकवाद, जो आस्तिक नहीं है, जो नास्तिकतावाद को मानते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप नाट्यशास्त्र में विश्वास करते हैं, या आप नाटक करते हैं, या आप नाटक देखते हैं, या आप नाटक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका जो नास्तिकतावाद की थियरी है वो पूरी तरह से फेल्योर हो जाती है। उसके पीछे विषय ये है, उसके पीछे वजह ये है कि आप देखें कि जैसा कहा जाता है, अगर हम दर्शन पढ़ें तो दर्शन में हमें जो पढ़ने को मिलता है वो ये है कि आस्तिकतावाद और नास्तिकतावाद के बीच में फ़र्क क्या है। तो उसमें हमने ये देखा है कि आस्तिक वो है जो हमारे वेदों में विश्वास करता है, या हमारे वेदों के रूल्स को, उनके टर्म्स एंड रेगुलेशंस को मानता है, वो आस्तिक है। और ऐसे लोग जो वेदों पे विश्वास नहीं करते वो नास्तिक माने जाते हैं। ये एक सिंपल थियरी है, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। ये एक सब्जेक्ट है जिसे मैं कहूँगा कि आप लोग भी पढ़ें। तो अगर आप नाट्यशास्त्र में विश्वास करते हैं, या आप थिएटर करते हैं, या आप कला के क्षेत्र में हैं, या आप कला को पसंद करते हैं,
इवन मैं सिनेमा की भी बात करता हूँ। अगर आप सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, अगर आप गीत पसंद करते हैं, तो आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि आप नास्तिक हैं। फिर वो आपकी पूरी नास्तिकतावाद की थियरी यहीं पे फेल्योर हो जाती है। उसके पीछे वजह है, आप देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे लोग जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक कहे गए, और जो वेदों में विश्वास करते हैं वो आस्तिक कहे गए। तब एक सिंपल सी थियरी है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप उठा करके देखें तो नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद कहा गया है, जिसमें हमारे चारों वेदों से जो विषय वस्तु जो कहानी में है, जो कहा गया कि ब्रह्मा जी ने उठाया, जिसमें ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य वस्तु उठाई यानी कि गद्य उठाया, सामवेद से उन्होंने गीत और काव्य उठाए, यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय उठाया, और अथर्ववेद से उन्होंने रस उठाया। तो यानी कि नाट्यशास्त्र में चारों वेदों की समरी मिली हुई है। तो अब अगर नाट्यशास्त्र, अगर आप नाटक करते हैं या नाटक पसंद करते हैं, नाटक पढ़ते हैं या नाटक में विश्वास करते हैं, तो आप इन चारों वेदों के विश्वास करने वाले मान लिए जाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप इन चारों वेदों पे विश्वास नहीं कर सकते या वेद की भाषा को आप नहीं मानते? तो भारतीय संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो नास्तिकतावाद की पूरी थियरी यहीं पे फेल्योर हो जाती है। यहां तक कि मैं सिनेमा की भी बात करता हूं। अगर आप सिनेमा पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं, तो भी आपका सामवेद से ही ये सब आया है, गीत और काव्य। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नास्तिक हैं? आपकी सारी थ्योरी यहीं पे फेल्योर हो जाती है। हाँ, नास्तिकतावाद की अगर थ्योरी, अगर मैं औरंगजेब की बात करूं, जैसे औरंगजेब ने क्या किया था, उसने कला को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, उसने कलाओं को पूरी तरह से दबा दिया था, गीत संगीत को बोलता था कि ये हमें नहीं चाहिए, उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वो नास्तिक था, वो नास्तिक हो सकता है क्योंकि उसने उन चीज़ों को नहीं माना। लेकिन इसमें भी विवाद है। औरंगज़ेब चूँकि वो इस्लाम धर्म का था, तो उसने अपने यहाँ क्या चीज़ें उसने मानी, क्या नहीं मानी, खैर ये मैं उस विषय में जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ भारतीय, मैं सनातन परंपरा की मैं बात करता हूँ। इसलिए बहुत सारे रंगकर्मी, बहुत सारे कला से जुड़े हुए लोग जो मेरे भी परिचित के हैं, आपके भी परिचित के होंगे, जो नास्तिकतावाद की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि वो विश्वास नहीं करते, वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। तो मैं उनकी इस थियरी को फेल्योर मानता हूँ। अगर वो नाटक करते हैं तो अगर नाटक करते हैं तो वो नाट्यशास्त्र कि उस सरकमफरेंस में आ जाते हैं, उस विश्वास में आ जाते हैं, तो फिर उनकी वो नास्तिकतावाद की थियरी यहीं पे फेल्योर हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नाटक करते हैं, नाट्यशास्त्र में विश्वास करते हैं, तो आप नास्तिक नहीं हैं, आप आस्तिक ही हैं। किसी न किसी तौर पर आप वेदों में विश्वास कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बात की कि हमारे चारों वेदों की जो समरी उठा करके नाट्यशास्त्र में लिखी गई है, जो ब्रह्मा जी ने लिखा और उसे पांचवें वेद का एक रूप दिया, तो फिर आप बताइए कि हम नास्तिक कैसे हो सकते हैं? हम नास्तिक हैं ही नहीं। तो इसी विषय पर मुझे आज बात करना था कि नाट्यशास्त्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति, थिएटर करने वाला व्यक्ति, नाटक को पसंद करने वाला व्यक्ति, गीत संगीत को पसंद करने वाला व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। और अगर उसे लगता है कि वो नास्तिक है, तो उसे फिर से अपने बारे में सोचना चाहिए, इन विषयों के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं वो इन चीज़ों को किस तरीके से ले रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि शायद वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो नास्तिकतावाद की थियरी है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर है, कहीं ना कहीं
गलत धारणा है उसके मन में इस बात को लेकर के। बाकी एक बड़ा विषय है, विचार का विषय है, इस पे हम और भी बातें करेंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग भी पढ़ें, समझें और मेरी इस बात में आप कितना इसको मानते हैं या कितना इसको स्वीकार करते हैं, मेरा ये मुद्दा नहीं है। मेरी एक बात थी, मुझे लगता है कि ये आप तक पहुंचानी चाहिए, आप लोगों से इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम ऐसे ही किसी विषय को लेकर के मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।